Good evening friends, welcome in your guidance classes. I am Vikas Misra. Friends, today I am going to talk about general characteristics of Bryophyta. Friends, previous lecture में हमने बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था. लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि थैलस ऑफ ब्रायोफाइटा का जो सुकाय होता है वह लीवरवर्ट और हार्नवर्ट में अलग अलग टाइप का होता है. जैसे लीवरवर्ट में मैंने कहा था कि लीवरवर्ट में जो सुकाय होता है वो अपर फोटोसिंथेटिक जोन एंड लोअर स्टोरेज जोन में बटा होता है. रिशिया में अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, जबकि मार्केंसिया में ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं. फ्रेंड्स, एंथोसिरोस में मैंने बताया था आपको कि एंथोसिरोस का थैलस अपर जोन और लोअर जोन में बटा नहीं होता. इसके थैलस में नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है. उसके आगे से हम सब आज सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे. फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि ब्रायोफाइटा का सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है एक्सेप्ट कैरा. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे. आप जानते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम सब एंथेरिडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम सब आर्चिगोनिया कहते हैं. फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो आर्चिगोनिया होता है. आपको ये बात पहले से पता है कि एंथेरिडिया लीवरवर्ट में एक थैलस में एक ही एंथेरिडिया, सिंगल एंथेरिडिया मिलता है, जबकि हार्नवर्ट में और मॉसिस में ब्रायोफाइटा के एक थैलस में झुंड में हो सकता है कि एंथेरिडिया पाए जाए. मीन्स ग्रुप एंथेरिडिया पाए जाते हैं हार्नवर्ट और मॉसिस में. फ्रेंड्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में देखें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं. ये घड़े के आकार का होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है. नैरो अपर जोन को नेक सेल कहा जाता है, नेक कहा जाता है. लोअर स्वेलन पार्ट को वेंटर कहा जाता है. वेंटर के नाम से हम सब जानते हैं. वेंटर के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है. फ्रेंड्स, एंथेरिडिया को देखें तो एंथेरिडिया स्टॉक से, बैडमिंटन का स्टॉक जो होता है, स्टॉक ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर होता है. उस स्टॉक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है और उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम सब स्टेराइल जैकेट कहते हैं. फ्रेंड्स, स्टॉक ग्लोबोस लाइक एंथेरिडिया होता है और स्टेराइल जैकेट पाए जाते हैं. कंटेन सम फर्टाइल सेल कॉल्ड द एंड्रोसाइट सेल. इसी एंथेरिडिया के स्टॉक के अंदर कुछ फर्टाइल सेल होती हैं जो जनन करने योग्य सेल होती हैं. उनको हम सब एंड्रोसाइट सेल कहते हैं. फ्रेंड्स, एंड्रोसाइट सेल मेटामार्फोसिस मतलब होता है कायांतरण, मीन्स परिवर्तन या बदलाव के फलस्वरूप एंथ्राजॉइड्स बनाता है और इसी एंथ्राजॉइड्स को हम सब मेल गैमीट कहते हैं. मैंने आपको बताया है कि ब्रायोफाइटा का मेल गैमीट जो होता है बाई फ्लैजेलेटेड होता है और वो भी फ्लैजेला एंटीरियरली होता है और विप्लैस टाइप का होता है. फ्रेंड्स, मैं कोई एक आगे वीडियो बना दूंगा टाइप्स ऑफ फ्लैजेला के बारे में. टिंसल टाइप फ्लैजेला जिसमें हेयर लाइक आउटग्रोथ मिलते हैं और विप्लैस टाइप जो स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है, ये विप्लैस टाइप का फ्लैजेला होता है, जो कि ब्रायोफाइटा में विप्लैस टाइप का फ्लैजेला मिलता है. उसी को एक्रोनिमैटिक भी कहते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ज़ाइगोगैमस मीन्स मैंने बताया है व्हेन वाटर इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट फॉर अ फर्टिलाइजेशन. जब हम निषेचन के लिए जल एक आवश्यक घटक होता है
तो ऐसे पौधे के समूहों को ज़ाइडोगैमस कहा जाता है। ब्रायोफाइटा एक ज़ाइडोगैमस है। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है इनसाइड द वेंटर। फ्लास्क शेप का जो आर्चिगोनिया था, उसी आर्चिगोनिया के वेंटर में यहाँ पर जाइगोट बनता है। एम्ब्रियो इन वेंटर कन्वर्ट्स स्पोरोफाइट, ये डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि डिप्लॉयड स्टेज होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स, कंप्लीटली ORR पार्शियल। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात किया है। फ्रेंड्स, अगर हम स्पोरोफाइट को देखें कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है, इट मे बी पॉसिबल कि इट इज़ अ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट, जैसा कि लिवरवर्ट, रिशियम, आर्केन्सियम देखने को मिलता है। इट मे बी पॉसिबल कि ये पार्शियली, आंशिक रूप से डिपेंडेंट हो सकता है। हार्नवर्ट और मॉसिस में ऐसा देखने को मिलता है। हम अगर स्पोरोफाइट की बात करें तो बेटा स्पोरोफाइट में 3 रीजन मिलते हैं। जैसे हम कहें कि ये एक स्पोरोफाइट है, ये एक स्पोरोफाइट है, तो इसका ये लोअर रीजन जो है ये फुट है, और ये जो मिडिल रीजन है ये कैप्सूल है, सीटा है, और जो ये अपर रीजन है ये कैप्सूल है। आगे हम देखेंगे। रिशिया एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें ओनली 1 कैप्सूल पाया जाता है, मीन्स फूट एंड सीटा एब्सेंट होता है। रिशिया BSc सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है, इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम कहें लिवरवर्ट में सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि बेटा इवोल्यूशनरी अगर वैल्यू से हम देखें तो पहले लिवरवर्ट आए, फिर उनमें इवोल्यूशन हुआ तो हार्नवर्ट बने, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइट है, और डेवलप ब्रायोफाइट मॉसेस होते हैं। इन मार्केंसिया, पैलिया एंड पोरेला कैप्सूल, सीटा और फूट तीनों मिलते हैं। बेटा इन एंथोसेरस हमने आपने बताया है कि एंथोसेरस को हार्नवर्ट कहते हैं, क्योंकि उसका स्पोरोफाइट हॉर्न के जैसा ही होता है, इसलिए उसको हॉर्नवर्ट कहते हैं। यहाँ सीटा एब्सेंट होता है, ओनली फूट एंड कैप्सूल मिलता है। यहाँ सीटा वाला रीज़न नहीं पाया जाता, यहाँ फूट और कैप्सूल ही केवल मिलता है स्पोरोफाइट में। जैसे आप देख रहे हैं, तो ये रीजन फूट है और ये रीजन कैप्सूल है, सीटा यहाँ नहीं है। इन प्लेस ऑफ सीटा इंटरकैलियर मेरिस्टेम मिलता है। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इन विच जीनस ऑफ ब्रायोफाइटा इंटरकैलियर मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ सीटा। फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि कम्प्लीटली कम्प्लेक्स स्पोरोफाइट किसका होता है, तो वो मॉसेस का होता है। फ्रेंड्स, मॉसेस का कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट होता है। अगर हम एक मॉस के फिगर को बताएं आपको, तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट रीजन है, गैमेटोफिटिक स्टेज है। ये डार्सी वेंट्रल रीजन, ये राहिजोइड्स दिख रहा है आपको, और यहाँ से ये लीफी स्टेज, एरियल स्टेज निकला, लीफी स्टेज ये रहा, यहाँ तक लीफी स्टेज है, ये लीफी स्टेज है, और इसके ऊपर ये फूट है, ये सीटा है, और ये कैप्सूल है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें कि जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल कंटेन द स्पोर मदर सेल, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होता है, मातृकोशिका होती है जो द्विगुणित होती है, 2n होती है। अब इसके अंदर स्पोरिक मियोसिस होता है, उसी बीजाणु मातृकोशिका में मीन्स स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस होता है। तो मियोसिस होगा बेटा, तो सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 4 सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ हो जाता है, और बनता क्या है, स्पोर बनता है। और ये स्पोर होमोस्पोरस होते हैं, मीन्स ओनली 1 काइंड्स ऑफ स्पोर बनते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था
कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर प्लांट्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, होमोस्पोरी, होमो प्लस हेट्रो एंड हेट्रोस्पोरी। मैंने कहा था टेरिडोफाइटा होमो प्लस हेट्रो दोनों शो करता है, जबकि टेरिडोफाइटा के बाद मतलब जिम्नो और एंजियो हेट्रो शो करते हैं, और उससे पहले वाले मीन्स एल्गी और ब्रायो होमोस्पोर शो करते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज़्म के बारे में। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज़्म ब्रायोफाइटा में अगर हम देखें कि स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज़्म लीवरवर्ट में कैसे होता है, हार्नवर्ट में कैसा होता है और मॉसेस में कैसा होता है। लीवरवर्ट में नर्स सेल मिलता है, इलेटर्स हो सकता है या इलेटोफोर्स हो सकते हैं। नर्स सेल रिशिया में मिलता है और फॉररनर ऑफ इलेटर्स कहा जाता है इन्हें। इलेटर्स मार्केंसिया और पोरेला में बनते हैं, जबकि इलेटोफोर्स जो बेसल इलेटोफोर बनता है वो पैलिया में होता है, जबकि एपिकल रिशिडिया में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि हार्नवर्ट में स्पोर कैसा होता है। तो यहाँ पर स्वीडो इलेटर्स मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स, अगर हम मॉस की बात करें, मॉस में तो यहाँ पे पेरिस्टोमियल टूथ मिलता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरिस्टोमियल टूथ इन विच क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा पेरिस्टोमियल टीथ इज प्रेजेंट। अगर मैं इस फैग्नम की बात करूँ तो यहाँ एयर गन मेथड मिलता है, जबकि मैं बात करूँ पॉलीट्राइकम तो यहाँ सेंसर मेथड मिलता है। टच करने से स्पोर रिलीज़ हो जाते हैं ईजिली। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, कि ये स्पोर कैसे जर्मिनेट करते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये स्पोर जर्मिनेट करने के लिए डायरेक्ट जर्मिनेशन शो कर सकते हैं या इनडायरेक्ट जर्मिनेशन शो करते हैं। डायरेक्ट जर्मिनेशन शो करने से मतलब क्या है कि स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द जर्म ट्यूब विच इज़ अ थैलस। इनडायरेक्ट से क्या मतलब है कि स्पोर जर्मिनेट करेगा तो प्रोटोनिमा बनाएगा, फिर प्रोटोनिमा में बडिंग होगा, तो बडिंग होने से लीफी स्टेज डेवलप होगा। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखें तो देखिए ये स्पोर है, ये स्पोर है, इसने डेवलप किया और डेवलप करके थैलस बनाया, थैलस बना के उस पर लीफी स्टेज ग्रो किया। तो ये रीजन प्रोटोनिमा है और उसके ऊपर लीफी स्टेज है। तो ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन को शो कर रहा है। डायरेक्ट जर्मिनेशन लीवरवर्ट मतलब रिशिया मार्केंसिया, हार्नवर्ट एंथोसेरॉस में, जबकि इनडायरेक्ट मोस्ट ऑफ मॉसेस में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम सब लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में अगर बात करें तो मैंने कहा था कि ब्रायोफाइटा के प्लांट बॉडी को हम सब अगुणित प्रवस्था यानी युग्मकोद्भिद प्रवस्था गैमेटोफाइट कहते हैं, जो कि एन होता है। फ्रेंड्स, इसमें डेवलप क्या होंगे? सेक्स आर्गन डेवलप होंगे, बियर सेक्स आर्गन। फ्रेंड्स, जो ये सेक्स आर्गन है, ये सेक्स आर्गन बेसिकली 2 टाइप का होगा। इट मे बी मेल सेक्स आर्गन दैट इज द एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स आर्गन। एंथ्रीडिया एंथ्राजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और आर्चिगोनिया के वेंटर में एग सेल पाया जाता है। फ्रेंड्स, एंथ्राजॉइड्स और एग सेल फ्यूज्ड करेगा और जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनाएगा। मैंने आपको ये भी बताया होगा कि मैलिक एसिड का सिक्रेशन करता है एग सेल वेंटर ऑफ आर्चिगोनिया से, जिससे एंथ्राजॉइड्स अट्रैक्ट होते हैं। तो एंथ्राजॉइड्स और एग सेल फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा, जो फर्स्ट 2n स्टेज है, और इससे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से डेवलप होगा स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो से डेवलप होगा स्पोरोफाइट। फ्रेंड्स, स्पोरोफाइट में स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोरिक मियोसिस से स्पोर बनेंगे। जो स्पोर बने हैं वो अगर डायरेक्ट
जर्मिनेशन शो करेंगे, तो फ्रेंड्स वो स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेशन शो करेंगे। तो मैंने कहा था कि वो डायरेक्ट जर्मिनेशन शो करके वो बना देंगे गैमेटोफाइट स्टेज। लेकिन फ्रेंड्स अगर वो इनडायरेक्ट, जैसे कि मॉसेस में मिलता है, शो करेंगे, तो वो स्पोर पहले बनाएगा प्रोटोनिमा। अब ये प्रोटोनिमा डेवलप करके फिर से क्या बनाएगा, ये प्रोटोनिमा डेवलप करके बनाएगा क्या, गैमेटोफाइट स्टेज। तो फ्रेंड्स ये लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन शो करता है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल इसका कैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। मीन्स देखिए आप यहाँ पे हैप्लो वर्ड पहले आया है, मतलब हैप्लॉयड स्टेज बड़ा होगा एज कंपेरिजन टू डिप्लॉयड स्टेज। तो आप इस वीडियो में इस स्लाइड पर देखिए कि यहाँ से लेकर इतना ही, यही 4 स्टेज, 3 स्टेज, जाइगोट, एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट, 2n है, मीन्स स्पोरोफाइट है। बाकी का चाहे स्पोर हो, चाहे प्रोटोनिमा हो, चाहे गैमेटोफाइट हो, चाहे एंथ्राजॉइड्स हो, चाहे एग हो, चाहे एंथ्रीडिया हो, चाहे चिगोनिया हो, ये सभी तो n है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रायोफाइट में जो n स्टेज होता है वो बड़ा होता है, मीन्स हैप्लॉयड स्टेज बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड हैप्लो पहले आया है। वर्ड अगर हैप्लो पहले आया है तो इसका मतलब है कि हैप्लॉयड स्टेज बड़ा है। बहुत सारे टाइप के लाइफ साइकिल होते हैं, मैं कभी आपसे डिस्कस करूँगा टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में, बेसिकली एल्गी में, तो वहाँ मैं बताऊँगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, बहुत सारे टाइप के लाइफ साइकिल होते हैं, आइसोगैमस, ऊगैमस, तो उस पर डिस्कस करूँगा मैं आपको। सेक्स रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगैमस टाइप का होता है। ऊगैमस टाइप मतलब फीमेल फर्स्ट मैच्योर होती है और डोमिनेंट होता है एज कंपेरिजन टू द मेल। फ्रेंड्स अगर हम सेक्स आर्गन की बात करें तो सेक्स आर्गन आपको तो मैंने पहले ही बताया है कि ब्रायोफाइटा प्रोस्टेट होते हैं, मीन्स डार्सल और वेंट्रल रीजन में बटे होते हैं। तो डार्सल रीजन जो होता है वो स्मूथ होता है और उस पर सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, लीवरवर्ट और हार्नवर्ट में, जबकि मॉसस में लीफी स्टेज मिलता है और वो गैमेटोफाइट, उस पर स्पोरोफाइट स्टेज डेवलप होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मेल सेक्स आर्गन तो इसको हम एंथ्राजॉइड्स कहते हैं। तो एंथ्राजॉइड्स इट मे बी सिंगल, अकेला हो सकता है एक थैलस में, जैसा कि लीवरवर्ट, रिशिया और मार्केंसिया में, जबकि हो सकता है कि यही एंथ्राजॉइड्स झुंड में हो, एक ही थैलस में बहुत सारे हो, तो वो हार्नवर्ट होते हैं। और मॉसेस मतलब एंथोसेरस और फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, इन सब में झुंड में मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर हम कहें कि यही जो मेल सेक्स आर्गन है ये पियर्ड शेप्ड का होता है, बैग शेप्ड का होता है, कहीं कहीं क्लब शेप्ड का होता है। पियर शेप्ड नाशपाती के आकार का लीवरवर्ट में होता है, रिशिया और मार्केंसिया में। बैग शेप्ड का एंथोसिरस में होता है, क्लब शेप का फ्यूनेरिया में होता है। इंडोजीनस होता है, मीन्स थैलस के इंटरनली वो डेवलप होता है हार्नवर्ट में, डेवलप्ड फ्रॉम द हाइपोडर्मल सेल ऑफ थैलस, इसीलिए इसको हाइपोडर्मल सेल से डेवलप होता है, इसीलिए इसको हम इंडोजीनस कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि हार्नवर्ट में होता है। जबकि एक्सोजीनस भी होता है, कहाँ होता है, लीवरवर्ट और मॉसेस में होता है। फ्रेंड्स इसको एक्सोजीनस क्यों कहते हैं, क्योंकि डेवलप फ्रॉम द सुपरफिशियल सेल, मीन्स जो सरफेस की एकदम ऊपर वाली सेल होती है उससे डेवलप होता है, इसीलिए हम सब इसको एक्सोजीनस कहते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स कि
ये पियर से कहाँ होते हैं, नाशपाती के आकार के। ये नाशपाती के आकार के होते हैं लीवरवर्ट और हार्नवर्ट में, लीवरवर्ट में मतलब रिशिया और मार्केंसिया में। बैग लाइक होते हैं एंथोसेरॉस में, और क्लब शेप्ड होते हैं फ्यूनेरिया में। जबकि ये हाइपोडर्मल से इनका ओरिजिन होता है, मतलब इंडोजीनस होते हैं कहाँ, हार्नवर्ट में। जबकि इक्जियोजीनस कहाँ होते हैं, लीवरवर्ट और मॉसस में। सुपरफिशियल सेल से डेवलप होते हैं, मीन्स एपिकल सेल, सर्फस की ऊपर वाली सेल से डेवलप होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कुछ प्रॉब्लम था जिसके लिए मैंने आज अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाया। राइटिंग थोड़ा सा पुअर हो सकता है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। इन फ्यूचर मेरा कोशिश रहेगा कि मैं प्रीवियस लेक्चर की तरह ही नोट करके नया वीडियो बनाऊं। थैंक यू।